Good morning students, me Mrs. Neetu Mata, I am your English teacher. Students, today I am going to explain you our third chapter of your book Honeycomb. The name of the chapter is Gopal and the Hilsa Fish. Our first question is, why did the king want no more talk about the Hilsa Fish? राजा जो है हिल्सा फिश के बारे में और बातचीत नहीं चाहता था. आंसर 1, इट वॉज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश. ये हिल्सा फिश का सीज़न था. हिल्सा फिश का सीज़न का मतलब है जैसे आजकल मैंगो का सीज़न है, हर कोई मैंगो के बारे में बात करता है, तो उस समय हर कोई मार्केट में हिल्सा फिश के बारे में हर जगह हिल्सा फिश की बात होती थी. ऑल टॉक्ड अबाउट इट, हर कोई इसके बारे में बात करता था. इवन द किंग्स कोर्टियर्स टॉक्ड अबाउट इट, यहाँ तक कि जो राजा के दरबारी थी वो भी इसके बारे में बात करते थे. सो ही वांटेड नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश. सो इसलिए वो चाहता ही नहीं था कि अब हिल्सा फिश के बारे में, वो पक गए थे, उसके कान पक गए थे, इसलिए वो नहीं चाहता था कि इसके बारे में ज़्यादा बातचीत हो, वो उसके बारे में सुनना ही नहीं चाहता था. आवर सेकेंड क्वेश्चन इज़, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर? What did the king ask गोपाल? राजा ने गोपाल को ऐसा क्या कहा टू डू टू प्रूव, कि वो प्रूव करके दिखाए दैट ही वॉज क्लेवर. राजा गोपाल से ये चाहता था कि वो अपने आप को क्लेवर प्रूव करके दिखाए कि वो एक बहुत ही चालाक है, बहुत समझदार है. सेकंड क्वेश्चन आंसर, द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाई ए ह्यूज हिल्सा. राजा ने गोपाल से एक बहुत बड़ी हिल्सा खरीदने के लिए कहा. हिल्सा का मतलब हिल्सा फिश. एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, और उसे ये कहा कि इसे महल में लेकर आओ. बट ही शुड सी, लेकिन उसे इस चीज़ का ध्यान देना होगा दैट नो वन आस्क्ड हिम ए वर्ड अबाउट इट, कि कोई भी इसके बारे में एक शब्द भी ना पूछे गोपाल से. किसके बारे में? हिल्सा फिश के बारे में. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश? जब गोपाल जो है हिल्सा फिश को ख़रीदने के लिए गया तो उससे पहले गोपाल ने क्या 3 चीज़ें की? आंसर 3, फर्स्ट, गोपाल हाफ शेव्ड हिज फेस. गोपाल ने अपने फेस को हाफ शेव्ड किया. सेकंड फॉर्म लगी है शेव, फर्स्ट फॉर्म होती है जैसे आपके फादर शेव करते हैं, तो उसने अपने फेस को जो है, जैसे उसके बाल थे फेस पे, उसने हाफ शेव किया, मतलब हाफ क्लीन किया, और हाफ फेस पे जो है उसकी दाढ़ी थी. सेकंड, ही स्मीयर्ड हिमसेल्फ विद ऐश. उसने अपने आप को राख के साथ मला, उसके साथ उसको जो है उसने पूरा बॉडी पे लगाया उसे, उसको जैसे हम कुछ फेस पे पाउडर लगाते हैं, स्मीयर करते हैं, कोई भी चीज़ लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं, कुछ भी उसने जो है, लेकिन उसने क्या लगाया? राख को जो है अपनी बॉडी पे मसला. ही वोर टॉर्न क्लॉथ्स, उसने जो है फटे हुए कपड़े पहने हुए थे. फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश? जब गोपाल ने जो है हिल्सा फिश खरीद ली थी तो उसने किस तरीके से जो है राजा के दरबार में अंदर जाने की कोशिश की, राजा के महल में जाने की कोशिश की. किस तरह से वो राजा के महल में जा सका? इनसाइड का मतलब अंदर जाना, गेट इनसाइड, अंदर जाना. When the guards did not allow Gopal to enter the palace, he began to dance and sing loudly. जब दरबारियों ने गोपाल को अंदर जाने से मना कर दिया, अलाउ नहीं किया उसे एंटर करने के लिए. एंटर होता है अंदर जाने, एंटर होता है कहीं जाना. द पैलेस, महल में जाने के लिए. ही बिगेन टू डांस एंड सैंग लाउडली, वो उसने डांस करना शुरू कर दिया और ऊंचा ऊंचा गाने लगा. द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड्स टू ब्रिंग गोपाल बिफोर हिम. लेकिन राजा ने क्या किया? ऑर्डर किया, आदेश दिया. किसको आदेश दिया? गार्ड्स को. टू ब्रिंग गोपाल बिफोर हिम, कि वो गोपाल को उसके सामने लेकर आए. फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट. आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में किसी ने भी जो है हिल्सा फिश के बारे में बात करने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. विच गोपाल हैड बोट, जो कि गोपाल ने खरीदी थी. आवर फिफ्थ आंसर इज हिज हाफ शेवन फेस स्मीयर्ड विद ऐश.
हाफ शेवन फेस का मतलब जो उसके हाफ जो उसने शेव किया हुआ था, जहाँ पर उसकी दाढ़ी नहीं थी उसने क्लीन किया हुआ था, उस फेस को उसने जो है राख के साथ मला हुआ था, वहाँ पर राख लगा रखी थी उसने उससे। एंड हिज टॉर्न क्लॉथ्स अट्रैक्टेड पीपल्स अटेंशन, और उसके फटे हुए कपड़ों ने जो है लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट किया, मतलब लोगों ने उसी की तरफ देखने लगे, उसके फटे हुए कपड़ों की तरफ। देयरफॉर नोबडी टॉक्ड अबाउट द हिल्सा फिश, इसीलिए किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात ही नहीं की, क्योंकि ये सब देखकर उनका ध्यान हिल्सा फिश की तरफ गया ही नहीं कि उसके हाथ में हिल्सा फिश है। उससे पहले वो सभी लोग क्या कर रहे थे, हिल्सा फिश की तरफ ध्यान दे रहे थे, हमेशा हर वक्त हिल्सा फिश के बारे में बात करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि क्योंकि कोई भी इंसान जो होता है उसका जो फेस जो है हाफ शेव्ड नहीं होता, उसको जो है पूरा शेव किया जाता है, और उसके फटे हुए कपड़े, लोगों का ध्यान उसके फटे हुए कपड़ों पे चला गया कि इसने फटे हुए कपड़े क्यों पहन रखे हैं, और जो उसने जो है ऐश जो अपने फेस पे उसको लगा रखा था, मला हुआ था, उसकी वजह से है लोगों का ध्यान बिल्कुल भी उसके जो है हिल्सा फिश की तरफ नहीं गया, बल्कि उसने जो है उसकी जो अपीयरेंस थी उसकी तरफ गया। सो स्टूडेंट्स, गुड, so students, I have completed the question answer.